नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में जो मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस आते हैं उसमें सीरीज यानी कि श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं श्रृंखला या सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, इसमें आपको क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ निर्देश या डायरेक्शन दिए जाते हैं। तो मैं आपको ये डायरेक्शन पढ़ के बताता हूँ क्या दिए हुए हैं। प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढें कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 में से कौन सी आकृति एक श्रृंखला को पूरी करती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन देयर आर 3 question figures on the left hand side and the space for the fourth figure is left blank. The question figures are in a series. Find out one figure from among the answers figures given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and complete the series. तो ये निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में आपको ये बताया गया है कि एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर्स होंगे और राइट हैंड साइड में उनके आंसर फिगर होंगे। आपको क्वेश्चन फिगर में 1, 2, 3 ये 3 आकृति दी जाएंगी। इन 3 पिक्चर्स में से आपको चौथी पिक्चर में एक क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन 3 आकृतियों में एक सीरीज या फिर श्रृंखला बन रही है। उस श्रृंखला को आपको पूरा करना है और पूरा करने के बाद जहाँ पर क्वेश्चन आकृति है या क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क में आपको इन आंसर फिगर्स में से, इन 4 आंसर फिगर्स में से इनमें से कोई एक होगी, वो आपको यहाँ पर सीरीज पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। तो इस क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। क्वेश्चन फिगर्स में यहाँ पर एक शेप बनी हुई है। आप ऐसा मान लीजिए एक जेड बना हुआ है और उसमें यहाँ पर एक फॉरवर्ड एरो दिया हुआ है। ये फॉरवर्ड एरो दिया हुआ है इस तरीके से। और अगर मैं इस आकृति को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये आकृति इस तरीके की बन जाती है। उसके बाद फिर एक बार इस आकृति को और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने घुमाया, तो घुमाने के बाद ये वाला एरो यहाँ आ जाएगा और बाकी की शेप इस तरीके से बन जाएगी। तो ये एक सीरीज बन रही है कि पहली फिगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, उसके बाद फिर अगली फिगर जो बनी उसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, फिर ये फिगर बनी। इसको हम ये वाली फिगर को भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और घुमाने के बाद ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये हमें देखना है। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो इस तरीके की कुछ शेप बनेगी, ये इस तरीके की शेप बनेगी और फॉरवर्ड एरो यहाँ पर आएगा। तो ऐसी शेप में अगर देखूंगा आंसर फिगर्स में ए ए में नहीं है क्योंकि ये वाला एरो यहाँ नहीं है, तो ए नहीं होगा। बी ऑप्शन देखता हूँ। बी ऑप्शन में अगर मैं देखता हूँ तो ये शेप ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से बनी है और एरो ऊपर साइड में दिया हुआ है। तो ये वाली शेप और ये वाली शेप मेरी मैच कर रही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। और हम इसके साथ साथ बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन तो एकदम से नहीं होंगे क्योंकि इसमें एक एरो यहाँ दिया हुआ है, एक एरो यहाँ दिया हुआ है, जबकि हमारी क्वेश्चन फिगर्स में कहीं भी 2 एरो नहीं दिए हुए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे ही हम डी ऑप्शन भी हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी 2 एरो दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपकी सीरीज पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आप इसी को सही ऑप्शन, सही उत्तर माने। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिगर्स दिए हुए हैं आपको और आपको आंसर फिगर्स में से छांटना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क में इस सीरीज को पूरा करने के लिए कौन सा सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फिगर को अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन फिगर में पहली आकृति में एक जीरो दिया हुआ है, उसके जीरो के नीचे एक क्रॉस का अगली आकृति में सीरीज किस तरीके से बन रहा है, जीरो दिया हुआ है, उस जीरो के नीचे एक क्रॉस का साइन दिया हुआ है, ये एक क्रॉस का साइन दिया हुआ है। उसके आगे बढ़ते हैं हम। आगे वाली फिगर में जीरो, उसके बाद फिर क्रॉस, फिर जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के बाद क्रॉस, क्रॉस के बाद फिर जीरो आ रहा है। तो इससे आगे वाली आकृति में यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मेरा एक जीरो आना चाहिए, जीरो। जीरो के नीचे एक क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस के नीचे फिर जीरो ऑलरेडी है ये। इसके बाद जीरो के बाद क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। तो इस तरह की आकृति मेरी यहाँ पर ऐसी आकृति आनी चाहिए। तो मैं अपने आंसर फिगर में देख लेता हूँ। ए ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं, क्रॉस, जीरो, क्रॉस। तो हमारे यहाँ पर 4 आना चाहिए था लेकिन यहाँ 3 दिए हुए हैं, तो मेरा ए ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बी ऑप्शन में देखता हूँ। बी ऑप्शन में जीरो से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन ये क्रॉस से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन देखता हूँ। सी ऑप्शन में जीरो, जीरो है।
उसके बाद क्रॉस क्रॉस भी है, उसके बाद फिर जीरो भी है, उसके बाद क्रॉस क्रॉस भी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सी ऑप्शन में ये सीरीज कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन मार्क में जो आना चाहिए था वो सी ऑप्शन में हमारा हूबहू मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से मैं देखूंगा कि मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो इसको मैं करेक्ट आंसर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद डी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन में हम करते हैं जीरो क्रॉस, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा इन्होंने जीरो यहाँ पर लगा दिया। तो इस ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 4 आकृति ही चाहिए थी इसमें, जीरो क्रॉस वाली, लेकिन इसमें 5 दी हुई है। तो डी ऑप्शन भी मेरा गलत ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ऐसी सीरीज कंप्लीट करने के लिए हमें क्वेश्चन फिगर्स को अच्छे से देखना है, और देखने के बाद उनमें क्या पैटर्न बन के आ रहा है, इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए वो पैटर्न देखना है। और पैटर्न देखने के बाद हमें अपने क्वेश्चन में राइट आंसर फिगर में से कौन सा सही होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें भी सीरीज कंप्लीट करनी है और आपको आंसर फिगर्स में से सही आंसर सेलेक्ट करना। तो इसमें अभी हम आकृति को ध्यान से देखते हैं। इसमें एक आकृति बनी हुई है, पेंटागन बना हुआ है, 5 लाइनों वाला एक शेप बना हुआ है, उसके ऊपर एक आधा सर्कल बना हुआ है, और उस सर्कल के ऊपर एक छोटा सा फुल सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ पर एक क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। तो अगली फिगर देखते हैं, अगली फिगर में क्या हो रहा है। अगली फिगर को अगर मैं आपको बताऊं, तो ये वाली फिगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई। घूमने के बाद ये ऊपर जो हाफ सर्कल था वो नीचे आ गया, और उसके बाद ये सर्कल भी यहाँ आ गया, पेंटागन शेप भी आपकी उल्टी हो गई, और उसके बाद यहाँ पर जो क्रॉस का साइन था, ये चीज देखने वाली है। ये जो क्रॉस का साइन है, इस क्रॉस के साइन की जगह पर 2 क्रॉस आ गए। इसका मतलब आपका पहली के फिगर में एक क्रॉस था, दूसरी फिगर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने के बाद 2 क्रॉस हो गए। अब मैं तीसरी की बात करता हूँ, तो तीसरी में फिर से इन्होंने इसको सेकंड फिगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया हुआ है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको फिर से घुमाया है, तो ये हाफ सर्कल आपका ऊपर आ गया, और उसके बाद फिर ये पेंटागन वाली शेप भी ऐसे ही आ गई। उसके बाद ध्यान जो हमने दिया था कि जो क्रॉस है, वो क्रॉस आपके 2 की जगह 3 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं, आगे की तरफ जब सीरीज बढ़ाते हैं, तो उसमें 1 2 क्रॉस, फिर 3 क्रॉस, फिर 4 क्रॉस आने चाहिए, और ये वाली शेप एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमनी चाहिए। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा शेप को अगली फिगर में, और उसके बाद फिर ये 4 क्रॉस आने चाहिए। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद शेप कैसी आनी चाहिए, हाफ सर्कल मेरा कुछ इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ सर्कल रहेगा, यहाँ से मेरा ये पेंटागन होना चाहिए जो इसमें बना हुआ है, ऐसा पेंटागन बना हुआ है। और पेंटागन में कितने क्रॉस होने चाहिए, इसमें 4 क्रॉस आने चाहिए यहाँ पर। तो 4 क्रॉस वाली पेंटागन में अगर हम ऑप्शन देखें, तो यहाँ मुझे 3 क्रॉस मिल रहे हैं, मेरा ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें शेप में ये नीचे की डायरेक्शन में बन के आ रही है, ये ऊपर की डायरेक्शन में बन रही है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन में देखते हैं, ये शेप मेरी मिल रही है, जिस तरीके से यहाँ क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए उस तरीके से मिल रही है, और क्रॉस भी इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 क्रॉस दिए हुए हैं। तो मैं आसानी से पता कर पाऊंगा कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद ये हाफ सर्कल नीचे आ रहा है, लेकिन इसमें हाफ सर्कल ऊपर की तरफ है, तो डी ऑप्शन भी मेरा मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से मुझे पता चलता है सी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेंटल एबिलिटी के ही क्वेश्चंस हैं, और हम सीरीज या श्रृंखला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन फिगर दिए हुए हैं और आंसर फिगर भी दिए हुए हैं, इसमें हमें सीरीज कंप्लीट करनी है। सीरीज कंप्लीट करने के लिए फिर हम पैटर्न देखेंगे कि पहली जो आकृति है, पहली फिगर है, उसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक फॉरवर्ड एरो दिया हुआ है, फिर जीरो एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। इसको भी हमने क्या करना है कि इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको घुमाया, तो ये वाला एरो मेरा फॉरवर्ड एरो यहाँ नीचे की तरफ आ गया, ये जीरो एक स्टेप आगे बढ़ गया। उसके बाद ये जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक स्टेप आगे बढ़ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल देखा जाए तो एक तरीके से लेटा हुआ है, और यहाँ पर इसको इसकी जो लेंथ है उसको हाइट में ले लिया, इसको खड़ा कर दिया इस तरीके से। और ये हमारा जो ट्रायंगल है, इस शेप में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ये ट्रायंगल मेरा इस तरीके से खड़ा हुआ है, और यहाँ पर इसको इन्होंने इस तरीके से लिटा दिया। तो ये चीज हमें ध्यान से देखनी है। और देखने के बाद अगला फिर हमने क्या किया, अगली ये सेकंड आकृति के बाद थर्ड आकृति में जाएंगे, तो यहाँ फिर से इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है। तो ये जो मेरा एरो था वो यहाँ से एक स्टेप आगे आ गया, जीरो भी यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, और उसके बाद ये रेक्टेंगल है वो यहाँ पर आ गया, और रेक्टेंगल के बाद नीचे ट्रायंगल आ गया।
तो इस तरीके से इन्होंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया हुआ है। तो हम आगे वाली जो क्वेश्चन मार्क है उसमें सीरीज को कंप्लीट करने के लिए ये तीसरी आकृति जो है इसको भी फिर हम इसको एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो मेरा ये वाला एरो यहाँ पर खड़ा होना चाहिए इस तरीके से, ये एरो यहाँ पर आना चाहिए और उसके आगे जीरो दिया हुआ है तो जीरो मेरा यहाँ होना चाहिए। फिर मेरा ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल यहाँ पर आना चाहिए, इसके इस जीरो के बाद यहाँ पर रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल मेरा यहाँ आना चाहिए और रेक्टेंगल यहाँ पर इस तरीके से लेटा हुआ है तो यहाँ खड़ा रेक्टेंगल आना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट आकृति मेरी जो ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है वो ट्रायंगल आगे बढ़ के कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो हम देखेंगे कि ऐसी आकृति कहाँ बन रही है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ एरो मार्क डाउनवर्ड दिया गया है, नीचे की तरफ दिया गया है, लेकिन हमारे जो सीरीज है वो सीरीज कंप्लीट करने के लिए एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए। बी ऑप्शन में मैं देखता हूँ एरो ऊपर की तरफ है, जीरो भी है और ये यहाँ पर रेक्टेंगल भी इसी तरीके से है और ये ट्रायंगल भी हमारा सही शेप में है। तो मुझे बी ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जल्दी से सी और डी ऑप्शन भी देख लेता हूँ। सी ऑप्शन में मैं देखूंगा एरो ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये जीरो दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये जो ट्रायंगल ये रेक्टेंगल है ये यहाँ लेटा हुआ है। लेकिन हमें जो शेप देखनी है उसमें हमारा रेक्टेंगल कैसा आना चाहिए, खड़ा हुआ आना चाहिए। तो ये एक माइन्यूट डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे कि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है वो लेटा हुआ है, यानी कि ये लेटा हुआ, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इन दोनों फिगर्स में। तो हमें अच्छे से ध्यान से ये रखना है कि ऐसी क्वेश्चंस में कुछ छोटा सा डिविएशन होता है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने के बाद वो कभी कभी सी ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं और उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जैसी शेप आपको यहाँ बन रही है उसमें हर एक एंगल से आपको देखना है और हर एक एंगल से देखने के बाद आप जो एग्जैक्ट फिगर बन के आ रही है ये सीरीज कंप्लीट करने के लिए उसी को आप मैच करेंगे। तो यहाँ आप देखो कि जो एग्जैक्ट फिगर है उसको मैच करने के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन मेरा सही होगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन भी कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो एरो ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ये भी मैच कर रहा है, जीरो भी मैच कर रहा है, तो मेरा रेक्टेंगल भी मैच कर रहा है। लेकिन ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल का डायरेक्शन किधर होना चाहिए था, ट्रायंगल का डायरेक्शन यहाँ से अगर मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये उल्टी दिशा में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही नहीं है, आपको इन्हें नेगलेक्ट करना है और बी ऑप्शन को आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा कि हमने मेंटल एबिलिटी में नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें सीरीज किस तरीके से कंप्लीट की जाती है, उसके क्वेश्चंस के एग्जाम्पल कुछ दिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में हम और भी वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।